हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस न्यू बुक से साथियों अभी तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे, पेज नंबर 106 से 125 तक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग पार्ट यहाँ पे हिंदी का दिया गया है, उसके बाद जीके देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से हम क्लास आरंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा दोस्तों, बड़ा ऊ। सेकंड क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं होता निजवाचक में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, निजवाचक में संज्ञा का भेद नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, अनन्यास, ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न पे आएंगे, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी है में। पांचवा प्रश्न है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? राइट ऑप्शन सी होगा दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द संज्ञा कहलाते, सर्वनाम कहलाते हैं। छठा क्वेश्चन है, प्रश्नार्थक क्रिया बताना है कौन सा है? गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। सही जवाब सी होगा, सुनाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ध्यानपूर्वक। चलिए सातवां, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें विशेषण हो जाएगा दोस्तों सी, प्रवासी। चलिए आठवें पे आ जाइए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह दोस्तों क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। कीवाड़ शब्द में क्या है? बताइए, कीवाड़ शब्द इनमें से क्या है? कीवाड़ शब्द दोस्तों एक तद्भव होगा। 10वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प देखिए दोस्तों, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? ये किसके भेद हैं दोस्तों, ये बताना है। 11वां में ये हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यय के भेद हैं। 12 है, दिए गए विकल्प में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? स्वागत का विच्छेद होगा सुधन आगत। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? प्रतिक्षण में कौन सा समास है? बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। 14 है, इनमें से कौन सा शब्द पश्चात का विलोम है? 14 तो पहला ए ऑप्शन हो जाएगा, पौवार्त्य, ठीक है। 15 है, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विलोम शब्द कौन सा है? अवनी का विलोम शब्द डी है दोस्तों, अंबर। 16 है, कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन कुपुत्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों 17 नंबर पे आएंगे, इनमें से कौन सा शब्द झंडा का पर्यायवाची है? झंडा का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों पताका। 18 है, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? कनक का अर्थ नहीं है दोस्तों, ए ऑप्शन छल हो जाएगा। 19 है, जो ममतत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बी हो जाएगा, निर्मम, जिसके अंदर ममता ना हो। चलिए 20 है, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द हो जाएगा दोस्तों अंतेवासी। 21 है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह दोस्तों मिश्र वाक्य हो जाएगा। 22 है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य दोस्तों हो जाएगा दर्शना अभिलाषी। 23 है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? डी हो जाएगा दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल। वाच्य क्या है? वाच्य दोस्तों क्या हो जाएगा, क्रिया का रूपांतरण ही वाच्य कहलाता है।
25 है, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह हो जाएगा दोस्तों पहला ए ऑप्शन। 16 है, 26 जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ। इसका अर्थ होगा दोस्तों बहुत बड़ा जोखिम लेना। देखिए थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बी है उपहास करना। 28 है, स्थायी भावों की संख्या। देखिए स्थायी भावों की संख्या मानी गई है। डी ऑप्शन 9। 29 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसका चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समाप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों 29 का हो जाएगा सी, सममात्रिक छंद हो जाएगा। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार नहीं है? सी ऑप्शन श्लेष हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए 31 पर। 31 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 32 है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? डी ऑप्शन होगा फटीश्वर नाथ रेणु को। 33 से 37 पैसेज है, गद्यांश है, इसको पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो काम का ज्ञान होगा दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। चलिए, हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों मालिन बस्तियाँ, फुटपाथ, सड़क, रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। ठीक है, इन्हीं के लिए योजनाएं होनी चाहिए दोस्तों। 34, लेखक के अनुसार शोषण का अधिकार कौन कौन लोग होते हैं? शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? इसका ऑप्शन दोस्तों बी होगा वस्तु और सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समाज। समाज में मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा का खतरा। ये दोस्तों किसी और बुक से प्रैक्टिस सेट में हमने किया है, दूसरी बुक के सेम पैसेज था। समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? ए हो जाएगा राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग। 37, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? ऑप्शन सी होगा विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय से। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? 38 का बी होगा सौर सैनी से। दोस्तों ये हुआ हमारा हिंदी का पार्ट। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग पहुंचते हैं दोस्तों जीके के पार्ट पर। आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 पे। देखिए यहाँ से जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों उषांक कहा जाता है। C3COOCH2CH3 किसका सूत्र है? ये दोस्तों एथनोएटिक का सूत्र है। 116 है, अभ्यारण्यों के अंदर चरने की अनुमति वो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण डैश के तहत अधिदृष्ट है। देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A के। ठीक है, नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। अगला है 18, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता की उसकी विद्वता कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? इसका ऑप्शन ए होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। 119, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? इसका ऑप्शन डी होगा दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, दक्षिण भारत के
मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में देखिए मोपला विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों सी होगा 1921 में। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है 22। किस राज्य में चावल अधिक मात्रा में उत्पादन होता है प्रमुख रूप से? ऑप्शन सी होगा पश्चिम बंगाल। यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? ये राजधानी है दोस्तों यूगोस्लाविया कहाँ की राजधानी है? तो बेलग्रेड की राजधानी है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी अहमदाबाद। 125 है। 2001-11 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी? 17.64%। 126 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन डी होगा ताजमहल। 127 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? बी होगा महाराजगंज की। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया? बी ऑप्शन होगा शाहजहां द्वारा। 129 भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? सी ऑप्शन होगा मुंशी प्रेमचंद। 130 है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? 130 का सी होगा दोस्तों गृह मंत्रालय। ये दोस्तों हाल ही में आए हुए दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, बिकॉज किसी दूसरी पब्लिकेशन में हमने इस क्वेश्चन को कुछ ही दिन पहले 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस किया है। चलिए 131 है। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि अपराध करने के लिए अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। ये तो दोस्तों बताना है सही गलत है। बी वाला है कथन। भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कथन है। यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी दोनों ठीक है, ये दोनों सही है। 132 है। मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को देखिए यहाँ पे डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ए होगा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। ISIS बताना है क्या है। ये दोस्तों इराक सीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है दोस्तों। ए ऑप्शन देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर किया गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? ये दोस्तों आधारित है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI पर। 136 है। भारत के लिए एक संविधान सभा की विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा MN रॉय। 137 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? इसका ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 43A। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? बी ऑप्शन संसद होगा दोस्तों। अगला है अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन दोस्तों डी होगा, देखिए सभी हो जाएगा, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट। चलिए 139 के आगे आ जाइए। एक 140 सफाई मध्यस्थता न्यायालय डैश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? हेग में। निम्न में से कौन सा संगठन इन नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है।
नीति वचन है ये, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का। द ग्रेट एलोन किताब के लेखक कौन हैं? डी होगा क्रिस्टीन हन्ना। महात्मा गांधी के परिभजनों में से एक वैष्णव जंतो रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। देखिए डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, तो ये यूरो हो जाएगा। अगला है देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन। मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? जापान ने 6G। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? ऑप्शन ए होगा 129वें। अगला है मई 2024 में अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन हैं? एड ड्राइट 148 है। मई 2024 में फ्रांस ने किस द्वीपीय क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की है? ये होगा न्यू कैलेडोनिया। अगला है जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट SDR 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, डी होगा 109वां, याद कर लीजिएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांजैक्शनल कॉल के लिए किस नए मोबाइल नंबर श्रृंखला को शुरू किया है? डी होगा दोस्तों 160XXXXXX। ठीक है, तो छठवां प्रैक्टिस सेट दोस्तों फिनिश्ड होता है। टेलीग्राम पर PDF इसकी लाइन से दोस्तों लगा देंगे, ठीक है। आप लोग रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाए दोस्तों, उसके बाद ही PDF आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।